पिछले 2 एपिसोड्स बहुत ज़्यादा मसालेदार थे, मगर इस एपिसोड में कुछ खास एग्रेसिव चीज़ें नहीं होती हैं। नॉर्मल इंसिडेंट्स के बीच में कैरेक्टर्स के रिलेशन को डेवलप करने में एपिसोड ख़त्म हो जाता है और ऑनेस्टली कहूँ तो एपिसोड काफ़ी सेटिस्फाइंग था। एपिसोड की शुरुआत काफ़ी बोल्ड तरीके से होती है, जहाँ पर मियामुरा सपने में अपने पास्ट सेल्फ को कन्फ्रंट करता है। उसका पास्ट सेल्फ तो हर एक चीज़ से नाराज़ होगा ही, यहाँ तक कि वो सुसाइड करने के बारे में कहता है, मगर मियामुरा अपने अतीत से उभर चुका है। उसके पास अब ऐसे दोस्त हैं जिनके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था, और एक ऐसी लड़की जो हमेशा उसका ख्याल रखती है। अब ज़रा सेंगोकू के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ एपिसोड्स पहले हमें दिखाया गया था कि वो मिडिल स्कूल में एक फट्टू था और होरी उसकी बॉस। हाई स्कूल में आते ही वो अचानक से कूल और पॉपुलर बन जाना काफ़ी अजीब लगता है, मगर उसके साथ ऐसा नहीं है। वो बाहर से काफ़ी मजबूत दिखता है, मगर अंदर से वो अभी भी डरपोक और कमज़ोर है। वो अपनी वीकनेस को छुपाकर हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है, और यही बात रेमी को अच्छी लगती है। एपिसोड 6 में कहा गया था कि रेमी और साकुरा अच्छे दोस्त हैं और वो दोनों ब्यूटी एंड दी बीस्ट नाम से जाने जाते हैं। सारे स्कूल को ऐसा लगता है, मगर सेंगोकू की नज़रों में वो दोनों सिर्फ साधारण लड़कियां हैं और कुछ नहीं। यहाँ से उन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई थी। रेमी के बुक रीडिंग हॉबी के बारे में जानने के बाद सेंगोकू उसके लिए रेगुलरली बुक्स लाते रहता है। यहाँ पर भी वो एक अच्छे बच्चे की तरह रेमी के बेस्ट फ्रेंड साकुरा को नहीं भूलता है और उसे भी कुछ बुक्स ऑफर करता है। इसी तरह से एक दिन सेंगोकू अपने बुक कलेक्शन को दिखाने के लिए रेमी को घर बुलाता है। वहाँ पर एक बुक में दुनिया ख़त्म होने के बारे में लिखा हुआ है, और रेमी कहती है अगर दुनिया ख़त्म होती है तो वो अपने सारे पैसे डेजर्ट में उड़ा देगी। वैसे उसका आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद हमें पता चलता है कि कुछ दूसरे लड़के रेमी को पसंद करते हैं, और ये बात सुनने के बाद भी उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर से जब वो सेंगोकू के घर जाती है तो सवाल करती है, तुम दुनिया ख़त्म होने से पहले क्या करना पसंद करोगे? सेंगोकू कहता है, मैं बोलूँगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और फिर धूल बन के उड़ जाऊँगा। एक डेयरिंग लड़के की तरह सेंगोकू अपने प्यार का इजहार करता है, और रेमी उसके चेहरे को देखते ही समझ जाती है कि वो असल में फट्टू है जो खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर वो भी सेंगोकू को पसंद करती है, बोल देती है। तो ये है सेंगोकू और रेमी की बैक स्टोरी, जो उतना ही इंटरेस्टिंग लगा जितना कि फर्स्ट एपिसोड में होरी और मियामुरा की पहली मुलाकात थी। अब ज़रा हमारे मेन कपल की बात कर लेते हैं। मियामुरा के पैरों पर होरी एशियन पेंट्स का नया प्रोडक्ट ट्राई कर रही है, और मियामुरा कुछ अजीब करने के बारे में सोचता है। वो होरी के सर पर अपना पाँव रख देता है। होरी उसका मर्डर वर्डर तो नहीं करती है, बल्कि वो चाहती है कि मियामुरा उसे डराने की कोशिश करता रहे। अगले दिन स्कूल में मियामुरा दूसरों के साथ एक पंक की तरह बिहेव करने लगता है, मगर उसने जैसा रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था उसका उल्टा होता है। बाद में वो होरी के साथ एक कमरे में अकेला होता है और फिर से उसे डराने की कोशिश करता है। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर कुछ जूनियर्स की जान ही निकल जाती है, मगर होरी को इस सब में काफ़ी मज़ा आता है। अब आते हैं एपिसोड के फाइनल पार्ट पर। योशिकावा को कुछ दिन पहले एक लड़के ने डेट के लिए पूछा था, और उसने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है। वो उस लड़के को मना करना चाहती है, इसीलिए इशिकावा को अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाकर साथ चलने को कहती है। इशिकावा राज़ी हो जाता है और वो अपने रोल को परफेक्टली एग्जीक्यूट करता है। ये सब देखकर योशिकावा का दिल तो ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। फाइनली हम उस नए लड़के को देखते हैं जो लुक्स के मामले में इशिकावा से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। यहाँ तक कि मियामुरा भी उसके सामने फीका पड़ जाएगा। वो लड़का आसानी से मान जाता है, और होरी को नहीं लगता है कि इतने हैंडसम लड़के को ठुकरा कर योशिकावा ने सही फैसला लिया है। मगर सिर्फ हम जानते हैं कि उसके दिल में असल में इशिकावा के लिए फीलिंग्स हैं। बाद में हमें पता चलता है उस लड़के का नाम है यानागी, और बिना चश्मे के वो पूरी तरह से अंधा है। स्कूल से निकलते वक्त योशिकावा एक और बार यानागी से मिलती है, और बाकी सब भी वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर यानागी पूरी तरह से साबित कर देता है कि बिना चश्मे के वो एक अंधा है, और उसकी हरकतों को देखकर सबको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, और रिव्यू करने के लिए कुछ खास बातें तो नहीं हुई, इसीलिए एक्सप्लेन कर दिया। अगर कुछ फिलोसॉफिकल घटनाएं आगे होती हैं तो उनके बारे में बात करने में काफ़ी मज़ा आएगा। वीडियो को और स्ट्रेच नहीं करते हुए यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, और मैं मिलता हूँ अगले हफ्ते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।